काव्य प्रकाश। क्या पढ़े थे पहले से? पहले तो जो सिलेबस था वही पढ़े थे, अभी काव्य प्रकाश से पूछ सकते हैं। अच्छा, काव्य गुण बताइए। काव्य गुण जी, काव्य गुण की परिभाषा, गुण की परिभाषा में। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुण अलंकार रीते। ये तो साहित्य देखना ना चलो। ये तो भी गुण की परिभाषा भी नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। काव्य हेतु कौन कौन है? काव्य हेतु वाली कारिका? काव्य हेतु 3 हैं, मतलब तीनों मिला करके एक हो जाते हैं। कारिका सुनाइए। तो वह शक्तिर निपुणता, शक्तिर निपुणता, लोकशास्त्र, काव्यादवेक्षणात्, काव्य शिक्षाभ्यास है। बोलिए। काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्य की शिक्षा अभ्यासा है कि विसर्ग है कि नहीं? काव्य की शिक्षाभ्यास, अभ्यास नहीं है, अभ्यास है, शिक्षाभ्यास। क्यों विसर्ग नहीं है? आगे है ना, इति हेतुस्तदुद्भवे। ईश्वर है, ईश्वर है इसलिए। मतलब ये समझाइए दोबारा तो। अच्छा, इति हेतुस्तदुद्भवे में तत् किसके लिए? तद काव्य के लिए, काव्यस्य उद्भवे। तस्य उद्भवे काव्य से। काव्य लक्षण सुनाए। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः काव्य। अच्छा, अनलंकृति में समास। अनलंकृति पढ़ा तो था मैंने, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, अनलंकृति ना अलंकृति ही थी, अनलंकृति ऐसा नहीं होगा, कुछ और है इसमें, अभी याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे हमको। कौन सी विभक्ति है इसमें? अनलंकृति। अनलंकृति ही, अनलंकृति अनलंकृत बनता है, अनलंकृति द्विवचन है। सगुणावनलंकृति में संधि क्या होगी? सगुणोधन अनलंकृति बराबर सगुणावलंकृति। आव का आदेश हुआ है, एच वाई आवा से आव का आदेश। अच्छा, मध्यम काव्य का उदाहरण। जी, मध्यम काव्य का उदाहरण। मध्यम काव्य का उदाहरण बता रहे हैं। अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु। परिभाषा, उदाहरण। उदाहरण ग्राम तरुणम तरुणिया नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या मुहुर्नितराम भवति मलिना मुखच्छाया। थोड़ा ध्यान, अभी रिवीजन नहीं हो पाया, अभी किताब भी नहीं थी मेरे पास, इसलिए। काव्य प्रकाश सर घर पे है, हम थोड़ा अभी यहीं रुक गए थे, इसलिए 1-2 दिन से बाहर है। अच्छा है आपका, अच्छा है, बढ़िया बोल रहे हैं। अच्छा, तरुण्या और पश्यन्त्या, इनमें कौन सी विभक्ति है? ग्राम तरुणम तरुणिया तृतीया। नहीं बिटिया, तरुण्या है, षष्ठी है, विसर्ग का लोप हुआ है। सारे ध्यान दे रहे। पश्यन्त्या में भी है और तरुण्या से सत्य प्रत्यय स्त्री सचिव बहुवचन जी, सिर्फ पश्चाता होता, पुलिंग होता तो तरुणी का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? द्वितीय वचन में नदी का चले बिटिया, तरुणी जैसे नदी जैसे वो द्वितीय वचन में ना, ईकारांत है ना, ईकारांत है। तरुणी तरुणी तरुण्यो तरुण्या, तरुणी तरुण्यो तरुणी है, तरुणी बनेगा बहुवचन में। कोई श्लोक सुनाइए। श्लोक कैसे, महाकाव्य से या कहीं और से? जो आपके पाठ्यक्रम में उनसे सुना दीजिए। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीते सूया नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवाम् आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अच्छा, यहाँ कौन सा वाच्य है? सर्वैरनुज्ञायताम् कर्मवाच्य। क्या वाक्य क्या बनेगा? सर्वैः अनुज्ञायताम्। कर्ता कर्म जी, कर्ता कर्म क्रिया कौन कौन है? कर्ता सर्वैः और अनुज्ञायताम् क्रिया का है, इसका कर्ता कौन है इसमें? का अनुज्ञायताम्? वृक्ष यम सा यम शकुंतला।
इयम् अनुज्ञाय सा इयम् अनुज्ञायताम् सर्वैः अनुज्ञायताम् सेयम् यात् ना क्षम्यताम्। सा इयम्। जी, सायं से बंद। अच्छा, एक शब्द देखिए इसमें जो आया है आपका इसमें काव्य प्रकाश में कि तो उत्तम काव्य का जी, लक्षण जो है परिभाषा आप मालूम है ना आपको? इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये देखिए वाच्यात् सही निर्बुद्धि। उसमें तो अलग मत करिए। इदमुत्तमतिशयिनी, अच्छा, अलग से कहें। हाँ बोलिए। इदम व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुद्धि कथिता। इदम उत्तमम, इदम उत्तमतिशयिनी, इदम उत्तम तो इकट्ठा करके पढ़िए ना। तो उस- अच्छा, इदम उत्तमतिशयिनी, अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुद्धि कथिता। यहाँ पर एक दो चीजें आपसे पूछ सकती हैं, आपको मालूम जी। होगा। एक तो ये है कि अतिशयिनी जो है हाँ। इस किस विभक्ति के किस वचन का है, किसका विशेषण है। नंबर एक, व्यंग्य में सप्तमी है ना, तो अतिशयिनी में सप्तमी है। जी, और वाच्याद में क्यों पंचमी है, इसको देखिए जी, ना। क्योंकि वाच्य से व्यंग्य को अलग किया जा रहा है ना, अलग होने इससे के। जब दो में तुलना हो तो एक सूत्र का कारक हाँ। में है पंचमी विभक्ति, जी, उससे और हो जब रहा है। समूह में हो तो षष्ठी सप्तमी दोनों होती है। तो निर्धारण तो समूह में सुनिए तो तीन चीजें इसे पूछी जा सकती। जब आप कोई पूछे वहां पर या कहीं पर कोई पूछे आपको, आपको इतना स्पष्ट रहना चाहिए। वो ये है कि यहाँ पर अतिशयिनी में ये सप्तमी एक वचन है ना। जी, जैसे आपका करीन है रूप ना, करीन सप्तमी करीन। क्या बनता है एक वचन में? करिणी, क्या बनता है? करिणी। करीन रहता है ना, जी, स्वामिनी बनता है, करीन बनता है। हाँ, इन पर शब्दों का रूप ऐसे ही है। तो अतिशयिनी बने बेटे। और व्यंग्य का व्यंग्यम व्यंग्य में सप्तमी व्यंग्य बनेगा, फलम फले बना सप्तमी फले बनेगा, तो विषण हो गया ये। दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर वाच्याद में पंचमी क्यों है, तो बताओगे पंचमी भक्त है। उसमें कारक उदाहरण क्या जानते हैं? क्या सिद्धांत कौन दिया है कि माथुरा पाटलिपुत्र के ब्याह आढ़ेतरा, तो में तुलना हो बेटिया। और समूह में होगा पूरा तो ये तस्य निर्धारण जी, नहीं। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये है बेटे कि बुधाई है, ये बुधाई है, ये निगाह भी है। और ये आचार्य मठ और ये जो कौन आनंदवर्धन है, इनका सब एक ध्वनि समुदाय वाले हैं दोनों। तो ये दोनों किसको व्याकरण के पोषक है। कैसे से जानती है? कैसे? काव्य तो जैसे वो आपका ध्वनियालोक नहीं कोर्स में ना, इंटर पढ़ा है, पढ़ा होगा ना, हर यूनिवर्सिटी में है। सर पीजी भले पीजीटी बना रहा होगा, लेकिन उसमें है जीआईसी वाले में है, सब जगह है। इसमें पीजी ना होगा, उसमें आता है काव्यस्यात्मा ध्वनि बुधाई है। तो वहाँ बुधाई का माने काव्य तत्वविद भी है। इनको बहुत मालूम है, तो बहुत साफ कर देते हैं ना। और यहाँ बुधाई घर में जाने कहता है वैयाकरण, ये दोनों फर्क होना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने कहा है। हाँ, इन्होंने खुद दिया है ना। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा चाहिए इसको। और वहाँ उन्होंने बुधाई को व्याकरण ही नहीं कहा, काव्य तत्व, हाँ, सूर्य भी कहा 13वीं कारिका का। और ध्वन्यालोक देखिए, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक और ये रसगंगा तो बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम इतना तो उसको कंपैरेटिव होने चाहिए। साहित्य दर्पण तो इतना तो होने चाहिए। और जो भी श्लोक सुनाइए, उसमें पहले सोच लीजिए कि ये श्लोक तो शुद्ध पढ़िए, खूब अभ्यास कर लीजिए ना। कोई आपके साथी पढ़ने वाले हों या कोई घर में हो ऐसे, या अपने नहीं कुछ हो, तो आप अपने आप ही शीशे के सामने जो है अभ्यास करिए वहाँ करके। इसका उद्देश्य केवल यही है कि आपको वहाँ पर निर्भीक बना देना है। अच्छा। और ये जानिए आप कि आपको जितना, हमको तो भाई जितना आपको तैयार हमको नहीं आते, आप तो सब तैयार होगा, आपको हाथ ज्ञान होगा, तो वहाँ आप निर्भीक होके खूब दीजिए। आधा तो आता हुआ घबराहट में चला जाता है, पहली बार जाते हैं तो आता हुआ बात जैसे निकली, हाँ तुम ये गलती हो गई, ये तुमको ऐसे था, ये कर डालिए। संधि समास कारक सूत्र पढ़िए, कुछ अनुवाद भी कर डालिए। अभी कुछ ऐसी सब तैयारी नहीं थी, बस कोई बात नहीं, कांटेक्ट हुआ सर से तो आगे नहीं पता चाहे। मैं तुमको देखता हूँ, अनुवाद करिए। मैं तुमको हम तुम पश्चात, हम ताम पश्चात जी, मया तुम दृश्यते पश्यते, सॉरी दृश्यते चलेगा, हाँ उसके अनुसार चलेगा। मैं तुम दृश्य से हो जाएगा, फिर तुम के अनुसार अभ्यास करिए। वाच परिवर्तन कोर्स में है, देखिए। नहीं अभी थोड़ा भ्रम हो गया, बाकी
युक्तम अच्छा, के एक साथ तो ये बताइए, तुलसी अगर आप आपका पढ़ी हैं, बीए में भी तो वाच्य परिवर्तन होते हैं, हाई स्कूल इंटर में है वाच्य परिवर्तन, 2 नंबर का पेपर देते हैं, परिवर्तन करते बनाते हैं, इंटर में भी है ये बताइए, इसका हम आपको कर्मवाच बताते हैं, उसमें बताते हैं, उसको आप कर्मवाच बताइए। रामः रावणं हतवान, रामः रावणं सुनिए पहले, रामः रावणं हतवान, हंधा से अक्तोत प्रत्यय है ये, है ना, इसका वाच्य परिवर्तन, इसका वाच्य परिवर्तन करिए। रामेण अब सोचिए पहले, हाँ बताइए। रावणः हन्यते। अरे काल क्या दिए ना, भूतकाल, अक्तोत प्रत्यय तो भूतकाल में होता है। अन्यथा आप वर्तमान में कह देंगे। हाँ सुन भगवान लीजिए, को हन्यते कैसे कर, कैसे भूतकाल का नियम दिया, हंती होता था, हन्यते करती, सुन लो पहले, हतः, सुनो तो, हाथा हुआ, अतः देखो सुन लो पहले, जब अक्तवत प्रत्यय का कर्तवाच में, अक्तवत हमेशा कर्तवाच में होता है, देखो अक्तवत प्रत्यय हमेशा कर्तवाच में होता है। नंबर 1, पुल्लिंग में इसका रूप भगवत रचा था, भगवान मतु प्रदान शब्द होता रहा, इसलिए हम चलेगा नदी के समान, भगवती, गतवती, हतवती, और नपुंसक चले जगत की तरह, हतवत, हतवती, हतवंती। तो ये समझ लीजिए कि अक्तवत प्रत्यय से बने शब्द हमेशा हमेशा कर्तवाच्य में ही होते हैं। क्या समझिए आप? इक्तवत प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा कर्तवाच्य में ही होते हैं। कर्तवाच्य ही है। घबराइए नहीं, ये नोट करिए तो कहीं यहाँ जा करके। फिर दूसरी बात, जब इसको हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो अक्ता प्रत्यय में करेंगे। अक्ता प्रत्यय का नियम क्या है? तयोरेव कृत्यक्त खलर, खूब जानती सत्यवड़ भैया का 11 में टॉप किया पूरे इंडिया भर में, ये बहुत प्रबुद्ध है, ये समय की बात है, समझ आ जाएगा अपने होने को। अभी भी अच्छे लोगों नौकरी मिल रही को, ये खूब छोड़ी गवान छोड़ी है तमाम। तो बिटिया देखो, तो देखो एक नियम है, कृत प्रत्यय जानती हो कितना है तुम्हारे कोर्स में है? देखो हम कोर्स बार नहीं पूछ रहे हैं जी, कृत प्रत्यय तुम्हारे है उसमें पीजीटी में। कृत में कौन कौन आते हैं बताओ? कृत में कौन कौन प्रत्यय आते हैं? कृत में कृत्य में आते हैं तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर जी। तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर जी। तो तुम्हें तव्यत में तव्य है और तव्य में ता चला जाएगा हलंदम से, प्रत्यय है ना, तो उपदेश है ना, हलंदम से उसे उपदेशाद्योच्चारणम धातु शुद्ध ग्रहण जो प्रत्यय आता है उसमें उपदेश में आता है, तो ता चला जाएगा। अभी तब में भी तो दोनों क्यों गिरा दिया इसमें? हाँ, ज्यादा अच्छा बताएंगे, वो तीत है ना बेटा, है दोनों अलग प्रत्यय में है। हाँ, तो हमारे कहने मतलब जितने बेटे हैं तुम्हारे, तबियत यहाँ तब लगा रहेगा, पुल्लिंग इनके रूप तीनों में चलता है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तुम्हारे बताने इंटरव्यू तुम्हारे भविष्य पूछने के लिए पूछेंगे लोग। तो तबियत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत ना, और क्या केलिमर, इनसे बने शब्द अगर सकारात्मक धातु से होते हैं ये प्रत्यय तो वो कर्मवाच्य, और अकर्मक से तो भाववाच्य, कर्तवाच्य में कभी नहीं होता। अच्छा, सब नोट करने लायक चीज बेटे सुन लो बेटिया। और दूसरी बात ये है कि जो अक्ता प्रत्यय है, तो अक्ता प्रत्यय कहते हैं कृत्य से, तयो माने भाव कर्म यो ना, भाव कर्मणो, भाव कर्मणो, कर्म शब्द है ना वो, भाववाच्य कर्मवाच्य में। तो अक्ता प्रत्यय की अपवाद है बेटा, अक्ता प्रत्यय से कुछ ऐसी धातु हैं कर्म जिससे बने शब्द कर्तवाच्य में भी होते हैं, जैसे सागता, हाँ, हरि शयिता है तो अक्ता बेटा ना, इसी होते हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं ना, पुत्रो जाता, हाँ, तो ये बेटे हैं जन धातु, स्थिता, स्थाम उच्चरितो व्रतम, स्था धातु से बने शब्द हैं। हाँ, जन धातु से बने से कुछ ऐसे शब्द हैं अक्ता प्रत्यय के जो अकर्मक धातु से होने पर कहाँ बनते हैं? कर्तवाच्य में भी होती, अपवाद है। तयोरो कृत्य खलरसा का ये अपवाद है, इको देखो बेटा। तो अच्छा बताएंगे, अच्छा बढ़िया बेटा, को अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा, अकथितंजा में कुछ धातुएं गिनाई गई हैं, कौन कौन है? दुहयाज पचदंड रुद्र पृच्छ श्री ब्रूषास जी मथमुसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्ने ह्री कृष्ण ह्री कृष्ण और वह चारों। पृच्छ है कि प्रच्छ है? पृच्छ ना ना ना, प्रच्छ संप्रदान पृच्छ पे शुरू चलता नहीं, प्रच्छ धातु है बेटिया, वो मूलतः प्रच्छ है। प्रच्छ पाम राज्य प्रसिद्ध है ना, प्रच्छ प्रादा चाचा वो प्रच्छ है,
और रूप चलाओगे तो पृच्छद भी संसार हो जाता है, पृच्छद भी सब हो जाएगा। हाँ पृच्छति बनता है हाँ, तो नहीं प्रच्छ धातु है, प्रच्छ। प्रच्छ धातु है। इसीलिए इस तरह की चीजें कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ होता है। अच्छा ये बताओ, अहम ग्रामे बसामी, जी। तो यहाँ ग्रामे में निक की सूत्र हुई है, और अहम ग्रामम बताओ अधिकरण उपवसामी, तब क्या होगा? क्यों द्वितीय होगी? उपवसामी से तो द्वितीय हो जाएगा। क्यों, किस सूत्र से होगी बेटे? वो है ना सूत्र, याद है मुझे, बता रही हूँ मैं। हरि वैकुंठम उपवसत जिससे बनता है उसी से उपानुध्यांग वसा, उपानुध्यांग वसा, उपन्वध्यांग वसा। और नहीं इसे नहीं आदिसिंह अर्थाश्राम है ना, उपानुध्यांग वसा। तो सुनो, हम जो बताने जाते थे कि जैसे तुम्हारा अहम ग्रामे बसामी ना, तो साधारण हाँ वस है ना, उपानुध्यांग वसा ना, तो ग्रामे बसामी तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा आधार से हो जाएगा। और अहम ग्रामम क्या आ जाएगा बताओ? उपवसामी। हाँ उपवसामी होगा तो द्वितीय हो जाएगा। उपन्वध्यांग। और अहम बने जो है उपवसामी, तो क्या हो गया? सही गलत है बताओ? हम बने वो गलत है, सही है क्योंकि वनम नहीं होगा, वने वने होगा क्योंकि उपवास थे ना। हाँ उपवास थे ना, उपवास है इसलिए। हाँ उपवास में महात्मा गांधी पोरबंदरी क्या है, एक विंशे दिन आपने उपवास उपवास किया। जब उपवास होगा तो नहीं होगा। भुक्ति माने क्या होता है? भोजन हो, भोजन अभुक्ति माने उपवास, उपवास फांस जिसको कहते हैं लोग, व्रत। जब व्रत होगा तो वस धातु पहले उप लगाने पर सप्तमी होगी, बाकी रहने निवास के अर्थ में यही होगी। ठीक है ना? और मुझे पांडे अनुवाद मुझे कुछ अनुवाद खुद करता है भाई, तुम लोग क्या पढ़ाओगे वहाँ जा करके? करो बेटा, खूब करो, अच्छा है। तो श्लोक के पहला बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, शुद्ध शुद्ध कर रहे 15 दिन है। अच्छा आपने जो श्लोक तो तैयार करेंगे बहुत पहले, इसको पिछली बार टीजीटी दिए थे इंटरव्यू, तो उस दिन तैयार किया था। व्यवस्थित जलम युष्मासु अपीतेषु या युष्मासु अपीतेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? बताओ, शाबाश। हम तब युष्मासु अपीतेषु, आप लोगों के नाम पे पढ़ा नहीं मैंने। ये से भाई भाव लक्षण जो भी पढ़ो, पढ़ा ऐसा नहीं, ये से भाई भाव लक्षण, लेकिन उतना यहाँ पर ध्यान नहीं किया। ये कहने वाला बेटा ये है कि जो भी श्लोक सुनाओ उसको इस दृष्टि से सुनाओ। एक तो शुद्ध हो श्लोक, पहली बात, पहली बात। अगर बढ़िया गा लेती हैं सुनाए तो बढ़िया, तो उसी तरह से यहाँ के लिए सुनिए। तो यहाँ पे क्या चलिए है, कुछ करिए, जब यहाँ है तो नहीं तो हाँ, तो यहाँ पर सुधारिए। जब बताने लगे तो मुझे याद नहीं आया। कोई बात नहीं। दूसरी बात ये बेटे, उसमें देखो श्लोक में कौन सा छंद है, कौन उसमें व्याकरण दृष्टि से कौन शब्द है, विभक्ति के दृष्टि से, संधि की दृष्टि से, समास की दृष्टि से, और उसमें जो है अगर छंद है तो उस छंद का नाम क्या है, लक्षण क्या है, ये सब इतना पक्का तैयार। श्लोक फिर पूरा आप श्लोक पे व्याकरण, जो भी श्लोक करिए आप, तो उस श्लोक में व्याकरण ही नहीं, साहित्य के अलंकार भी, छंद भी, सब पूरा। फिर उससे कुछ भी पूछे तो आप कर लें। इनके बताओ कि उसमें इनके अनुसार विश्वनाथ के अनुसार काव्य के लक्षण क्या बेटा? काव्य का तुम जानती हो, विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक। और सब भी कौन शक्तियाँ होती हैं बेटा? कितनी शक्तियाँ? 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा किसे कहते बेटे? किसी ने तात्पर्य को भी माना है, मोहम्मद के अनुसार ना। और किसी का भी नाम नहीं लेना चाहते ना, मीमांसक को। हाँ मीमांसक, तात्पर्यार्थों की केशचित, तो नाम नहीं लेना चाहते वो है नाराज है। नाराज है मोहम्मद जो है। तो और बेटा तैयारी अच्छी है। और सुनो, दर्शन सबका डालो तैयार, दर्शन भी है ना, देख मोटा मोटा ना, सानी तीनों दर्शन में सांख्य है और न्याय है, तर्क और संग्रह भी है, और वेदांत सब में देख लो। जैसे उसमें कामन कैसे अंतर कहाँ पर है नहीं, और कार्य का मूल से देखो बेटा। देखो इम्तिहान पास होना था, फिर मान लिया टिक लगा दिया हो गया। जब इंटरव्यू होता है 50 में बहुत मायने रखता है। कुछ नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, और कोई बहाना नहीं होता है कि नहीं ये है वो है, घर में टाइम नहीं मिलता, घर का सब करना सब करता है। खूब मेहनत करो बेटा, ठीक है ना? शुभकामनाओं सहित बस हो गया ना, बहुत अच्छा तुम्हारा। और मेहनत करो हो, 15 दिन तुम लगी रहो, जैसे इम्तिहान तैयारी की हो ना, पद नहीं लगे रहो बेटा, बहुत अच्छा तुम्हारा। जाओ नमस्ते।